ठीक है सर। सबसे पहले जब हम टैली चलाएंगे ना, फिर कंपनी ओपन करेंगे अपनी। हेलो सर बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ सर। ठीक है। तो हमारे में ना हमने एक फीचर बनाया है, सुमन में जाके एड ऑन में जाके एड ऑन फीचर है ये, यस करोगे फिर ये चलता है कि आपको दूसरी कंपनी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। कंपनी का चलता है ये। जैसे ही यस करोगे तो आपको ये मीनू आ जाएगा पेट्रोल पंप का। मीनू के अंदर जाते हैं, टैंक्स बनाते हैं पहले, ठीक है। टैंक का मतलब मैंने 2-3 बना के रखे हुए हैं। डीजल का टैंक और पेट्रोल का टैंक है। डीजल में आपको ये डिटेल फिल करनी पड़ती है। प्राइमरी के अंदर रखेंगे इसको, किस आइटम के लिए यूज होगा, डीजल के लिए यूज होगा। कैपेसिटी डाल सकते हैं आप जितनी डालनी है, 1800 लीटर, 10,000 लीटर कितना भी होगा, ठीक है। डिप चार्ट अगर यूज करना चाहते हो वो भी है हमारे बनाया हुआ है, यहाँ पे डिप चार्ट फिल कर सकते हैं आप टैंक का। कल को आप देखना चाहो कि पुरानी डिप की रीडिंग क्या थी वो देख सकते हो आप, यहाँ पे फिल हो जाती है। ऐसे ही पेट्रोल का है, ठीक है। ये हमने 2 बना ली। और ये पंप की मशीनें हैं, एक टैंक को कितनी मशीन लगी है वो है ये 4 मशीनें बनाई हैं। पहली मशीन जिस टैंक को लगी हुई है उसके अंदर कर देनी है उन्हें, डीजल टैंक की। ये भी डीजल टैंक की है, ये पेट्रोल के अंदर ले लेते हैं। अब ये नोजल आ गई है। नोजल के अंदर कितना किस मशीन को कितनी नोजलें लगी हैं वो डिफाइन करनी है। ये नोजल किसको लगी है ये मशीन के अंदर हमने डाल देनी है। नोजल का नाम लिख देना है, वो टैंक का अपने आप आ जाएगा कि कौन सा टैंक और कौन सी आइटम को होगा। नोजलें बनानी सारी, नोजलें भी बन जाती हैं। एक मशीन में शायद 4 नोजल होता है। हाँ 4 होती हैं, 4 बन जाती हैं। और मशीन को टैग कर देनी है हमने, किस मशीन की नोजल है वो टैग कर देनी है। नंबर के हिसाब से बन जाती हैं। 1 नंबर नोजल, 2 नंबर नोजल, 3 नंबर ऐसे बनाते हैं पेट्रोल पंप वाले है ना। इसको कैसे कैसे करेंगे? एक मशीन में 4 नोजल है तो कैसे पता चलेगा कि एक मशीन का 4 नोजल है? उस चारों एक ही मशीन के अंदर कर देंगे ना हम। जैसे ये 1 नंबर नोजल 1 नंबर मशीन की है, इसको फिर 2 नंबर नोजल को भी हम अगर 1 नंबर मशीन वो ये देखो 1 नंबर, ये भी 1 नंबर मशीन की है। ओके डन कर दें। शिफ्ट है ये, मॉर्निंग इवनिंग, अगर शिफ्ट वाइज मेंटेन करना है तो। व्हीकल्स हैं जो परमानेंट व्हीकल होते हैं ना, मतलब हम आपके यहाँ पे तेल डलवाते हैं जो, इनको हम फ्लीट भी बोल जाते हैं ना। वो बन जाते हैं कि परमानेंट ये व्हीकल है उसका मास्टर बना लेते हैं हम। तो इनकी वो पर्ची बनती होगी, स्लिप बनती होगी कितना तेल डालते हैं, तो वो बनाने में आसानी हो जाती है, फिर रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। फिर परमानेंट व्हीकल लेते हैं उनका मास्टर है ये। व्हीकल नंबर के साथ ये जो ओनर है उसका नाम, उसकी लेजर, ये लेजर ये बनती है, ये लेजर है, लेजर के साथ टैग हो जाती है। फोन नंबर भी लेजर में डल जाता है। एम्प्लॉय बन जाते हैं, हमने 2 ही बनाए हुए हैं, सिंपल नेम ही है, बस नेम बना के एम्प्लॉय सेव कर देना है। ये कार्ड मशीन, ये वो वाली मशीन है जो स्वाइप मशीन होती है ना, वो वाली है ये, वो भी बना लेते हैं हम। ये जब एंट्री डालते हैं उसके लिए यूज होती है ये किस मशीन की पेमेंट और जो सेल हुई है किस मशीन से हुई है इसके लिए ये। यहाँ पे हम फोन पे और ये सारा चीज को मेंटेन कर सकते हैं, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल डेबिट कार्ड। यहाँ पे सारे क्रेडिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ ये लेजरी है एक्चुअली में, ये लेजरी है।
लेकिन बना लोगे तो अकाउंट मेंटेन हो जाएगा आपका। ये मास्टर बनाने के बाद ना हम एंट्री पे आते हैं। तो फिर रीडिंग डालेंगे, बंदे का नाम डालेंगे, कौन किस बंदे ने ये रीडिंग ली है और कौन सी शिफ्ट है, मॉर्निंग में करते हैं। एक नोजल की और सारा शिफ्टिंग नोजल क्रिएट जंप कर में। सकते हैं ना, और भी क्रिएट करना हो शिफ्टिंग तो, हाँ जी, और शिफ्ट क्रिएट करना है तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, शिफ्ट मॉर्निंग 4 घंटे की बनानी है, 8 घंटे की बनानी है, 12 घंटे की बनानी है, अपनी मर्जी है आपकी। वो पहले मास्टर था उधर, ये रहा मास्टर, यहाँ पे बनती है। ये रहा मास्टर, यहाँ पे बनाई है। जो लिखोगे वही आ जाएगी। नोजल सेलेक्ट करते ही सारे डिटेल आ जाते हैं, टैंक आ जाता है, आइटम का नेम आ जाता है, कौन सी नोजल है ये। रीडिंग भी अपने आप आ जाएगी, जो लास्ट रीडिंग होगी ना वो आ जाएगी अपने आप। और एंड वाली रीडिंग डालेंगे हम भाई, जैसे भाई 800 डाल देते हैं। ये देखो 112 नेट सेल आ गई। अगर टेस्टिंग में आपका 2 लीटर पेट्रोल खराब हो गया, यूज कर लिया आपने, है ना, तो वो नेट सेल से निकल जाएगा। ये रेट है, ये रेट अपने आप उठाता रहता है। ये आइटम के अंदर ना रेट, स्टैंडर्ड रेट मालूम है आपको, वहाँ पे डल जाता है, स्टैंडर्ड रेट से उठा लेगा। जैसे कल को रेट चेंज होगा, नई डेट डाल के, वो भी दिखाता हूँ आपको कैसे डालते हैं। नई डेट डाल के आप डेट चेंज कर सकते हो, अगर चेंज होगा तो ये वो इंसर्ट आता है, अमाउंट बना देगा, नेट सेल बना देगा। वैसे ही दूसरी की भी आ गई, इसको हम ले लेते हैं 72,000 ले लेते हैं। चलिए 10 ही ले लो, इतनी रेट है अभी इसका भी। हाँ, ये रेट अभी इस रेटिंग के हिसाब से हम सेल करेंगे। ये आपको दिखाता हूँ, पहले मैं ये दिखाता हूँ रेट कहाँ पर डलते हैं। यहाँ पे गए, डीजल में गए, यहाँ पे रेट डाल देते हैं। ये डाल के रेट अपनी जितनी है रेट 83 रुपये जैसे भी है, ये डेट डाल के आप रेट चेंज करते जाएंगे आप यहाँ पे। अब रीडिंग की रिपोर्ट देखते हैं, हम रीडिंग बनाई थी, रीडिंग की रिपोर्ट ना यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके पेट्रोल पंप रिपोर्ट में यहाँ पे डेली पेंडिंग सेल आ जाएगी। ये देखो हमने रीडिंग डाली की पेंडिंग है। ये डेली सेल रिपोर्ट भी आती है। मीटर रीडिंग इतनी थी, ये नोजल की इतनी रीडिंग थी, इतनी हमने क्रेडिट में कर दी, इतनी मैंने क्रेडिट कार्ड में कर दी है, पेट्रोल कार्ड में इतनी कर दी है, और कैश के लिए इतनी पेंडिंग बची है। जो पेंडिंग बची है वो सारी कैश में चली जाती है। फिर अब बाकी की एंट्री दिखाता हूँ मैं। ये डिप रीडिंग है, ये अगर यूज करनी हो आप कर सकते हो, ये कम ही यूज करते हैं वैसे। ये डेली स्लिप चलान है, जैसे वो फिक्स वाला। ये इसका मतलब है कि आपके मल्टीपल व्हीकल आए तो सभी सभी व्हीकल का नीचे डिटेल आ जाएगी। अगर मल्टीपल व्हीकल बनाए होंगे तो ऑल कैसे करोगे तो सभी की ये स्लिप ये बन कौन जाएगी। सा व्हीकल है, ये व्हीकल कौन सा होगा। ये व्हीकल मास्टर बनाया हुआ है, जहाँ पे बनाया था हमने। अगर मल्टीपल बनाओगे तो मल्टीपल आ जाएंगे। ये एक और बना लेते हैं। नीचे ना अभी अब डाल के दिखाता हूँ आपको। ये लिप नंबर
ये यहाँ पे व्हीकल पूछेगा, मल्टीपल व्हीकल सारे अगर आल करेंगे तो ये नीचे व्हीकल पूछेगा, सभी व्हीकल इकट्ठे डाल दोगे। अगर एक ही व्हीकल की डालनी है तो सिंगल में जाके यहाँ पे ऊपर ही व्हीकल पूछ लेगा, अगर ये डालनी तो ये पूछ ले। ये देखो नीचे चेंज हो रहा है ना, एक ही व्हीकल की डाल के ये आगे निकल जाएगा। जब हम डालेंगे तो यही ट्रैकिंग नंबर बन जाता है हमारा व्हीकल के हिसाब से। इसी से हम मल्टीपल स्लिपों को ट्रैक करेंगे। आपका इधर वैट है ना? जी जी वैट है। हाँ, जैसे ये स्लिप डाली, बाकी लुब्रिकेंट्स में तो जीएसटी लगेगा ना? हाँ वो जीएसटी, वैट और जीएसटी दोनों लग जाते हैं इसमें, टैली में है। जैसे हमने उसकी स्लिप डाली थी ना, तो यहाँ पे वही आ गया। देखो ऐसे ट्रैक करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल स्लिप जब जितने भी काटे होंगे सारे ट्रैक कर लेंगे हम। एक ही सभी एक ही बिल बन जाएगा सभी स्लिपों का। जब हम महीने में या 15 दिन में बनाएंगे ना एक बंदे का बिल काटेंगे, बिल काटोगे ना जो पर्ची पे लेके जाता है ना तेल आपसे, उसका बिल काट दोगे आप 15 दिन में। और ऐसे ऐसे ग्रोस बन जाएगा। ये देखो एक ही बिल बन गया सभी। दो पर्ची सेलेक्ट की मैंने, एक मैंने पहले बनाई थी, कि मैंने नहीं बनाई थी, उसका बिल, व्हीकल नंबर, डिटेल, स्लिप नंबर सारा कुछ आ गया। ऐसे ये बिल बन जाएगा। ये होगी आपकी क्रेडिट सेल, यहाँ पे आती है ये क्रेडिट सेल। ये डेली स्लिप चलान के बाद क्रेडिट सेल डाल देती है। अगर क्रेडिट कार्ड सेल डालनी है तो यहाँ पे है। अगर किसी कार्ड की सिलेक्ट करनी है आपने, इसमें कौन सी नोजल की है ये सिलेक्ट करके क्रेडिट कार्ड सेल सेलेक्ट की, ये सभी लेजर बनानी पड़ती है। ये ऐसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कौन सा है वो सिलेक्ट हो जाता है, ऐसे ये सेल हो जाती है। अच्छा, इन लोग को जो ये रोज मतलब जो लड़का डेली बेच रहा है तेल, तो उसको क्या किस तरह से इसमें सेल करेंगे? कैश की है या अपना कार्ड की यहाँ पे डालती है? जो भी हो, कैश में हो या जो भी पॉस से हो, जो भी, जैसे रोज आ रहा है लड़का, मतलब आज लड़का सुबह स्टार्ट किया अपना शिफ्ट को और शाम में हाँ उसका इवनिंग में उसका शिफ्ट खत्म हो रहा है, तो वो तो हिसाब देगा जाके वहाँ। हाँ, वो रीडिंग यहाँ पे डाल अब देगा, आप उस हिसाब से रीडिंग डाल दोगे उसकी। उस हिसाब से रीडिंग डलेगी, फिर उसकी डेली स्लिप, जो स्लिप पे गया है वो काटोगे, जो क्रेडिट पे गया है वो काटोगे, और अपना कैश का वो अलग से काटोगे। कैश का नॉर्मल ही है। ओके, मीटर को भी मेंटेन करना है और साथ में उसके सेल को जिस भी तरीके से होता है सेल उसको डाल देना है। हाँ, अपना टैली में रिकॉर्ड करके रखना है उसको। एक एक दिन की डालते जाओगे और एक ही दिन की आपकी और वोट बनती जाएगी। डे वाइज देखोगे आप। एक दिन में मैंने रीडिंग ये डाली थी, और एक दिन की मैंने क्रेडिट की सेल कितनी की है, कैश कितनी की है, ये रिपोर्टें बनी हुई है। रिपोर्टों से पता चल जाएगा आपको। आइटम वाइज देखनी है, डेली सेल रिपोर्ट ये सारी आ जाती है। एक दिन ये आ रही है रिपोर्ट 1/4 की, एक दिन की रिपोर्ट आती है ये। इस नॉवल में इतनी रीडिंग थी और इतनी क्रेडिट कार्ड, इतनी आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैश की सेल इतनी की है। जैसे पहले क्रेडिट की, फिर क्रेडिट कार्ड की, पेट्रोल कार्ड की निकाल के पेंडिंग जो बची है ना वो कैश में डाल देता है। वो आपको कैश की सेल दिखाएगा सारी। ये आपकी इतनी बननी है। आप अपनी जो फिजिकल बुक्स हैं उसमें से उससे मिला सकते हो इसको, इस बोर्ड को। इतनी मेरी अमाउंट मेरे हाथ में कैश है, जितना ये दिखा रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं करेक्ट जा रहा हूँ कि गलत हूँ।
और कोई रिपोर्टिंग इसमें? और भी है अपना क्रेडिट, ये डेली से पेंडिंग सेल है। आपने पर्ची काट ली पर अपना बिल नहीं बनाया, वो है ये। स्लिप नंबर बता देगा आपको, पर्चियाँ कट गई और बिल नहीं बनाया इनका। अगर बिल में निकल जाएंगे। और दूसरी रिपोर्ट है क्रेडिट कार्ड सेल की, ये मैंने अभी हम ही ने डाली थी ये। अभी स्टॉक कितना है तेल, ये सारा चीज ऑटोमेटिक होता रहेगा मेंटेन? हाँ, वो टैली टैली बाइट बोले कर लेगी ना वो। यानी किस नोजल में या फिर किस मशीन में कितना तेल है वो रहा ये अपना शिफ्ट वाइज, आइटम वाइज, कॉम्पोनेंट, कस्टमर वाइज सेल है ये देखो किस नोजल में डेली, ये नोजल वाइज है ये। इसमें ओपनिंग, रीडिंग, क्लोजिंग, टेस्टिंग, इतनी क्रेडिट कार्ड, फिर पेट्रोल कार्ड, कैश कार्ड, ये है सारा कुछ नोजल वाइज है ये। किस नोजल में कितनी रीडिंग थी और कितना सेल हुआ, कितना। अभी टैंक में कितना है, टैंक में कितना तेल है या फिर किस मशीन से कितना तेल निकला, मशीन वाइज, नोजल नहीं? मशीन से कितना तेल, टैंक में कितना तेल बचा है और कितना या फिर हम पर्टिकुलर लड़के ने कितना सेल किया है? पर्टिकुलर लड़के ने कैसे, वो तो निकल ही जाएगा। ये देखो ये कंपोनेंट दवाई है, ये श्याम संजय ने कितनी की है, ये बनी हुई है रिपोर्ट, ये संजय की है सारी, बंदे वाइज है ये। और जो आप बोल रहे हो कि टैंक में कितना तेल बचा, वो अभी वैसे बाइट वोल्ट देख सकते हो आप, ये ग्राउंड में जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से रिपोर्टिंग चाहिए वो हम बना देंगे, क्योंकि ये कस्टमाइज है ना, सारा कर देंगे हम। ये भी किया है और जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी बना देंगे हम। सर एक चीज हमको बताइए आप, थोड़ा सा क्वेरी है कि इसमें अब अगर हम जो मेरा लुब्रिकेंट्स साथ भी बिक रहा है ना, साथ में लुब्रिकेंट्स भी बिक रहा है, तो उसका जैसे डीजल पेट्रोल के साथ साथ लुब्रिकेंट्स भी चला गया, तो उसका कैसे एंट्री करेंगे? थोड़ा दिखाइए। वो नॉर्मल ही है, ये बाहर ही इधर ही तेल का बोतल मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड सेल में। जैसे मर्जी नॉर्मल सेल डाल लो, चाहे अगर आप अलग देखना चाहते हो तो अलग बॉकेट बना सकते हो उसका। और इसी में वैट और इसी में जीएसटी का लेजर बना देंगे, ऑटोमेटिक कटता रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बिलिंग होती है वैसे ही हो जाएगा। वो जस्ट आपने वो स्टॉक और रिटेलिंग होगी ना आपकी, वो तो आपने पीछे से परचेज किया, आपने भेज दिया अपना माल। तो आप जो है वो लुधियाना से जो सर हमारे हैं जिस फर्म में है उसी में है या किसी दूसरे से बोल रहे हैं? हाँ जी, रवि सर जो हमारे जिस फर्म में रवि 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 सर के वहीं से बोल रहा हूँ मैं, रवि सर से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ये तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ सर को, लेकिन इसमें कुछ चीज जो है वो मिसिंग है सर। ठीक है, एक तो पहला कि वही लड़का कितना बेचा, एग्जैक्टली लड़के का निकल जाना चाहिए था, वो तो खैर जो भी है। नोजल में कितना बचा है या फिर उस मशीन से कितना तेल निकला है? नोजल में बचा है वो नहीं आएगा, मशीन में कितना बचा वो भी नहीं आएगा। हाँ, टैंक वाली रिपोर्ट बनवा सकते हो आप। हाँ, टैंक में ही कितना बचा वो हो गया। मशीन की तो रीडिंग है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मशीन तो रीडिंग बता सकती है। हाँ, तो मशीन का रीडिंग तो पता चल जाएगा ना, आज कितना ये मशीन का रीडिंग था। वो रिपोर्ट बनी हुई है, वो नोट कीजिए ना सर थोड़ा। मशीन की रीडिंग तो चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट तो है। मैं नोट कर लेता हूँ इधर अपने पास। हाँ, इसको देख लीजिएगा इसमें है कि नहीं है, इस वाले में। एक आपको मशीन की रीडिंग चाहिए और एक में कितना। हाँ ना, शिफ्ट चेंज करने वक्त उसका अपना पूरा हिसाब चाहिए ना, वो पूरा हिसाब देगा। शिफ्ट वाइज कर दीजिए, मशीन वाइज रीडिंग, शिफ्ट वाइज मीन्स बंदा वाइज, वो बंदा वाइज चाहिए ना, कि जैसे राम आज आया अभी तो उसका रीडिंग इतना था। वो बनी हुई है, ये रही कंपोनेंट वाइज, ये है
अच्छा, ये बनी हुई है, ठीक है। ठीक है, सुबह हाँ, में कितना था और आज आज दिन भर का रीडिंग कितना, मतलब हमने ये किया ये शिफ्ट वाइज है, ये रही शिफ्ट जो मॉर्निंग की वाइज? है ये। हाँ, अच्छा ठीक है, आज मेरा टोटल सेल कितना रहा और टोटल परचेज? टोटल परचेज की नहीं है, सेल की है। परचेज भी डेली तो सेल। चाहिए ना सर, आज मैंने टोटल परचेज कितना किया, आज मैंने सेल कितना किया। सेल भी अगर वो पंप वाइज और ये उसका जो ये होता है ना, क्या नाम है, मशीन वाइज निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। परचेज और सेल जो है वो डेली वाइज कर ये मैं दीजिए। जो मैं लिख रहा हूँ ये सही लिख रहा हूँ, ये बता देना मेरे को। टोटल परचेज डेली मशीन वाइज। हाँ, डेली मशीन वाइज। अरे मशीन ये कैसे पता चलेगा, मशीन में परचेज दोनों नहीं, कितना। परचेज डे मशीन के वाइज नहीं होता है, परचेज तो टैंक वाइज होता हाँ, है। परचेज डेली टैंक वाइज। हाँ टैंक में डालते हो ना सारा हाँ, टैंक ये वाइज। जो भी चीज़ है ना। ठीक है। और अच्छा, तीसरा पॉइंट का टैंक में लिखूंगा कितना कितना पेट्रोल बचा वो तो हो गया, टैंक में कितना अभी है, करंट स्टॉक एकदम टैंक दिखता रहेगा। वाइज। टैंक वाइज वो ये तो है आपका, ये टैंक वाइज स्टॉक रिपोर्ट तो है अभी आपके पास। हाँ। चौथा चौथा ये अगर था अलग मेन। बनाने। हाँ, मेन था कि सर, आगे बोलिए बोलिए। आइटम वाइज डेली सेल, ये देखिए तो आइटम वाइज डेली सेल है तो ये, हाँ, डीजल की कितनी हुई, पेट्रोल की कितनी हुई, वो है ये। आ गई ना। इसी तरह लुब्रिकेंट वगैरह सब इसमें ऐड हो जाएगा ना। हाँ, लुब्रिकेंट आएगा, जरूर आएगा, आ जाएगा। तो डेली पेट्रोल जो भी डेली बनाती सेल का होगी तो निकल गया। ये सारी आइटमें इसमें से ऐड में आती हैं। ये तो हो गया ना, ये डेली सेल तो निकल गया। पेट्रोल कितना हुआ, डीजल कितना हुआ। हाँ, ओवरऑल सेल निकालना है तो आज कितना सेल हुआ ओवरऑल सारा। ओवरऑल ये रहा डेली सेल नीचे। ये ओवरऑल सेल है। हाँ, ठीक है, तो सेल तो ऑलमोस्ट निकल गया ना, तो फिर तो कुछ बाकी नहीं रहा, क्या बचा? हाँ, हाँ, यही तो बता रहा हूँ, काफी बनाया, बस टैंक वाइज स्टॉक देखना है आपको और मशीन वाइज रीडिंग देखनी है। ये दोनों दो चीजें बना लूंगा और ये परचेज बना दूंगा आपको। तीसरा वो सर, मतलब सेल जो लड़के मशीन वाइज सेल है ना। मशीन वाइज हाँ वो बना दूंगा, है नहीं ये अभी है। मशीन वाइज रीडिंग या सेल। रीडिंग सेल, सेल भी चाहिए ना, रीडिंग कितना के लिए सेल, एक ही चीज होगी। इस मशीन से कितना सेल हुआ। हाँ, एक ही चीज होगी, इसको सेल लिख लो चाहे हाँ, रीडिंग लिख लो, एक चीज है। ये तो सर ठीक है। और थोड़ा सा अपने हिसाब से पेट्रोल पंप का जो नीड है सर वो देख लीजिए, क्योंकि मैं तो पेट्रोल पंप नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी टैली पार्टनर ही हूँ। हाँ, मुझे बताया था मैंने। हाँ, बाकी जो पेट्रोल पंप चलाते हैं उनका ज्यादा ये होगा कि उनको क्या चाहिए। ये तो इस हिसाब से है सर। एक रिपोर्टिंग इसमें हमको डे बुक का चाहिए, जो स्पेशल डे बुक ये लोग मेंटेन करता है। हाँ, मेरे को मालूम है, हाँ, वो वो बना देंगे, बना वो देंगे। कलर वाइज थोड़ा होता है सर, उसका कलर ये लोग चेंज करता है। हाँ, वो मेरे को सैंपल दे देना, बना देंगे, ये लिख हाँ, लेता हूँ, बस मेरे को वो मालूम है। वो वो इम्पोर्टेंट है सर, वो काफी इम्पोर्टेंट है, वो चाहिए सर हमको। तो एक बार ये सारा डे चीज बुक। करके रवि सर से डिस्कस कर लीजिए। डे बुक कलर वाइज, इसमें क्या होता है कि शिफ्ट वाइज लड़का अपना अपना पैसा देता है और वो एक ही पन्ने में सारा रिपोर्ट होता है उसका। हाँ, समझ गया, मेरे को हाँ, मालूम है। कितना मैंने आता है, कितना आया लुधियाना और पंजाब में कितना लगाया गया। है। मेरे को मालूम है, वो इनपुट आउटपुट सारा होता है। जी जी जी, वो हर पेट्रोल पंप में इस तरह से वो लोग बनाता है डे बुक। अच्छा, ये डे बुक जो है वो सर इस तरह से रखना है इसको कि हो सकता है कि ये सारा किसी को, ये पेट्रोल पंप वाला, मतलब मैं आपके फ्यूचर और अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये डे बुक हो सकता है हर ये ले, क्या कहते हैं इसको, पेट्रोल पंप वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है कि ये पूरा जो मॉड्यूल है वो लोगों को न समझ में आए। देखिए कभी कभी होता क्या है कि लड़कों के वजह से भी लोग नहीं लेना चाहता है। बाप रे, इतना कौन टेंशन लेगा, मेरा लड़का इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो कर सके, मतलब इस वजह से भी हमें लोग हमें सॉफ्टवेयर नहीं ले पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमें हमें हमारे इधर पंजाब में, हरियाणा में तो बहुत पेट्रोल पंप है, बट इतना क्यों नहीं सक्सेसफुल हो हुआ, क्योंकि जो बंदे हैं ना वो कंप्यूटराइज नहीं है सारे। वही वही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ देखिए पेट्रोल पंप तो ऑल ओवर इंडिया में सब जगह है। और अब तो हाँ, इतना, पर मोदी कंप्यूटराइज जी के बंदे आने के नहीं है। बाद तो इतना एग्रेसिव हो गया है कि हर 10 कदम पे पेट्रोल पंप खुल रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप खुलना और ये सबसे मतलब नहीं है, मतलब है कि एक डेडिकेटेड लड़का जो कि इतना सारा चीज कर पाए। हाँ, वो ये आपको लड़का टेंशन ये नहीं लग रखने। रहा है कि अगर लड़का छोड़ दिया एक दिन और एक दिन काम इसका नहीं हुआ तो दूसरे दिन से ये ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हाँ, वो पेंडिंग क्योंकि चला फिर जाएगा, वो इसको, हाँ, खराब स्टार्ट हो करना जाएगा। फिर दूसरे लड़के के लिए बड़ा टफ हो जाएगा। क्योंकि टफ करने के लिए क्या है कि पुराने हिसाब को मिलाना पड़ेगा।
और पुराना हिसाब कोई मिलाने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल अभी हम लोग इसमें क्यों कर पाए, क्योंकि ये तो एमपी साहब के यहाँ तो 50 तो ऐसे भी लड़का रहता है, तो वो तो करवा लेंगे, लेकिन जनरल पेट्रोल पंप वाला नहीं करवा पाता है। और कोई बात नहीं। हाँ, और जो डेबू की बात कर रहे हो ना, ये भी हमें फार्मर शेयर करना, हम बना देंगे और आप अकेले डेबू को भी लगा सकते हो जहाँ मर्जी। जी जी जी, ठीक है सर, तो इसको आप ये करवाइए। थोड़ा सा अपने हिसाब से देखिए पेट्रोल पंप में और क्या थोड़ा थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है, वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा सर, अपना इस में एक्सरसाइज कर लीजिएगा। बाकी हम ये भेज रहे हैं उनको, उसका लड़का को भी दिखाते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हरमन है सर, हरमन सिंह। हरमन सिंह, हाँ, ओके, ओके, थैंक यू। अगर टीसीपी, अगर डेमो डाटा और टीसीपी चाहिए होगा मैं तो बता देना, मैं आपको। मैं कर लूंगा। अभी पहले हम इसको ये करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है? आपके माइंड में तो आ ही गया होगा कि ऐसी चीज है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके।